रैपिड प्रेपरेशन में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी डिजास्टर की बात होती है ना, तो हर एक सेकंड कीमती होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि जब कुदरत अपना कहर बरपाती है, तो हमारी जो मॉडर्न प्लानिंग और टेक्नोलॉजी है, वो असल में जाने कैसे बचाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई डिजास्टर आता है तो हम उसका मुकाबला करते कैसे हैं? क्या सब कुछ बस केओस और किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी, कोई साइंस काम करता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ बचाव की नहीं है। ये एक पूरा साइंस है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ मलबे से लोगों को बाहर निकालना नहीं होता। नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो खतरे को पहले से ही भाप लेता है, उसके असर को, उसके इम्पैक्ट को कम करने की तैयारी करता है, और जब डिजास्टर आता है ना, तो बहुत तेजी और प्रिसीजन के साथ काम करता है। अब देखिए, आपदाएं वो तो किसी देश की सरहदें नहीं देखती, है ना? और इसीलिए पूरी दुनिया ने मिलकर एक ग्लोबल रोड मैप तैयार किया है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हर देश को डिजास्टर से लड़ने के लिए एक साथ लाता है। और इस ग्लोबल प्लान का नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। इसे 2015 में जापान में बनाया गया था। पर यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, आप समझिए। ये दुनिया के लिए एक तरह की रूल बुक है, एक गाइड बुक जो ये सिखाती है कि किसी भी डिजास्टर से पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या करना है और कैसे करना है। पर ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, ये कोई अचानक से नहीं आ गया। ये इससे पहले वाले ह्योगो फ्रेमवर्क की सीख पर बना है। मतलब ये एक एवोल्यूशन की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया अपनी गलतियों से सीखकर डिजास्टर से और बेहतर तरीके से लड़ना सीख रही है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला कि डिजास्टर के रिस्क को समझो। दूसरा, रिस्क को संभालने के लिए गवर्नेंस को यानी सिस्टम को मजबूत करो। तीसरा, रेजिलियंस के लिए मतलब आपदा झेलने की क्षमता के लिए इन्वेस्ट करो। और चौथा, इफेक्टिव रिस्पांस के लिए हमेशा तैयार रहो। सीधा सा मंत्र है, इंतजार मत करो, तैयारी करो। तो ठीक है, ग्लोबल लेवल पर क्यों करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है। तो चलिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट के उस साइकिल को समझते हैं जो असल में हर लड़ाई का बेस है। ये है वो 5 स्टेप का साइकिल। सबसे पहले प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, जैसे बाढ़ रोकने के लिए दीवार बनाना। फिर आता है मिटिगेशन यानी असर को कम करना, मतलब ऐसी इमारतें बनाना जो भूकंप झेल सकें। तीसरा है प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी, राहत शिविर, बचाव टीमें, सब कुछ पहले से तैयार रखना। चौथा है रिस्पॉन्स मतलब डिजास्टर के दौरान तुरंत मदद पहुंचाना। और आखिर में रिकवरी यानी जिंदगी को वापस पटरी पर लाना। तो ये तो हो गई ग्लोबल बातें। अब इन्हीं सिद्धांतों को भारत के नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा देश जहां लगभग हर तरह का डिजास्टर दस्तक देता है और जहां टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस से लड़ने का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा हथियार बन गई है। 85%, 85%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत की वो जमीनी हकीकत है जहां देश का लगभग हर कोना किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर के खतरे की जद में है। ये हमें बताता है कि हमारे लिए प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मतलब सोचिए, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के झटकों का सामना कर सकता है, बाढ़ के कहर का, चक्रवात की तबाही का, या फिर सूखे की मार का। कहने का मतलब यह है कि हमें एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और इस तैयारी में हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी जेब में रखा फोन है। जी हां, मौसम ऐप तूफान आने से पहले बता देता है। दामिनी ऐप वो तो बिजली गिरने से कुछ मिनट पहले ही आपको सावधान कर देती है। और सचेत ऐप वो हर तरह के खतरे के लिए एक ऑल इन वन अलर्ट सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी सच में हमारी जेब में एक लाइफ गार्ड की तरह काम करती है। लेकिन इन ऐप्स और इस टेक्नोलॉजी के पीछे है कौन? इनके पीछे हैं असली हीरो, वो एक्सपर्ट टीमें और ऑर्गेनाइजेशंस जो दिन रात काम करते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी जमीन पर हकीकत में जाने बचा सके। और भारत के पास इन एक्सपर्ट्स की एक पूरी फौज है, समझिए। सबसे पहले आईएमडी जो 1875 से मौसम के हर मिजाज पर नजर रखे हुए हैं। फिर है सीडब्ल्यूसी जो नदियों का जलस्तर बढ़ने से पहले ही हमें बता देता है। और आईएनसीओआईज जो हमें समंदर की गहराइयों से आने वाले खतरों जैसे सुनामी की चेतावनी देता है। और ये निगरानी आसमान से लेकर जमीन तक फैली हुई है। एक तरफ है एनआरएससी जो सैटेलाइट से पूरे देश पर नजर रखता है, बाढ़, आग, चक्रवात सब पर, ठीक वैसे ही जैसे आसमान से कोई बाज। और दूसरी तरफ है जीएसआई
जो जमीन पर भूस्खलन जैसे खतरों की जांच करता है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो नब्ज पकड़ता है। तो अब आप देखिए कैसे ये प्लान्स, ये प्रोसेसेस और ये लोग, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है? एक ऐसा भारत बनाना जो न सिर्फ आपदाओं से लड़े बल्कि उनसे उभरकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बने। और इसी सोच का एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, बिल्ड बैक बेटर। मतलब सिर्फ टूटे हुए घर को दोबारा खड़ा करना नहीं, बल्कि उसे ऐसा बनाना है कि वो अगली बाढ़ या अगले भूकंप का सामना कर सके। ये भविष्य को सिक्योर करने का एक वादा है। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हमारा लक्ष्य अब सिर्फ रिएक्शन देना नहीं रह गया है कि आपदा आई और हमने काम किया। नहीं, लक्ष्य है रेजिलियंस, एक ऐसा समाज बनाना जो हर झटके के बाद और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सके। ये रिएक्शन से रेजिलियंस तक का सफर है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। हमारी टेक्नोलॉजी तो दिन ब दिन स्मार्टर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमारे कम्युनिटीज, हमारा समाज, क्या हम सब भी उतने ही तैयार हो रहे हैं? क्योंकि असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी के एक साथ आने में है।